हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यूनिट सेकेंड के बारे में पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम सेशन 3 और सेशन 4 के बारे में जानेंगे। इससे कि पहले के वीडियो में हम लोगों ने एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन और नेटवर्किंग फंडामेंटल के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज शुरू करते हैं। पहले सेशन 3 इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग। पहले हम इंस्टेंट मैसेजिंग होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं कि इंस्टेंट मैसेजिंग हम किसे कहते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग एक तरह की मैसेजिंग सर्विसेज होती है जिसका इस्तेमाल करके हम टेक्स्ट बेस मैसेज, ऑडियो क्लिप और वीडियो क्लिप और वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग is a form of communication over the internet that offer an instantaneous transmission of text-based message from sender to receiver. Most instant messaging software included the option for performing the file transfer, audio chat, video calling and conferencing, sharing desktop etc. तो इंस्टेंट मैसेजिंग का हम इस्तेमाल करके सेंडर से रिसीवर तक टेक्स्ट बेस मैसेज भेज सकते हैं, ऑडियो चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, हम अपने फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, साथ साथ अपने डेस्कटॉप को भी शेयर कर सकते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग सिर्फ चैट के अलावा हम कुछ इम्पॉर्टेंट फाइल्स को भी आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आज के समय में इंस्टेंट मैसेजिंग का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। मोस्ट पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग इस समय का व्हाट्सएप है, जिसके द्वारा हम सिंपली एक क्लिक द्वारा अपने टेक्स्ट मैसेज, ऑडियो मैसेज और वीडियो मैसेज को सेंड कर पाते हैं। साथ ही साथ ऑडियो कॉलिंग एंड वीडियो कॉलिंग भी कर पाते हैं। आगे देख लेते हैं द की फीचर ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग कि इंस्टेंट मैसेजिंग का क्या क्या की फीचर्स हैं। सबसे पहला, टेक्स्ट मैसेज कैन बी सेंड टू वन और मोर पर्सन सिमिलर टू एसएमएस। जैसे हम कोई भी टेक्स्ट मैसेज एक व्यक्ति को या एक से अधिक व्यक्ति को भेज सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप में हम करते हैं, सिंपली एक मैसेज हमने टाइप किया और उसे अपने एक फ्रेंड से दूसरे फ्रेंड तक ट्रांसफ़र कर पाते हैं, या हम मैसेज को ग्रुप में दे देते हैं जिससे कई सारे व्यक्ति सेम मैसेज को पा जाते हैं। सेकेंड थिंग, ऑडियो कॉलिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग। साथ ही साथ हम इंस्टेंट मैसेजिंग का इस्तेमाल करके ऑडियो कॉलिंग यानी कॉल भी कर सकते हैं, साथ ही साथ कई व्यक्तियों को एक साथ कॉन्फ्रेंसिंग में ले सकते हैं या जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, वीडियो कॉलिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग। इसका इस्तेमाल करके हम वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट इज फाइल ट्रांसफ़र। हम इसका इस्तेमाल करके किसी भी फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं ओवर द इंस्टेंट मैसेज। इंस्टेंट मैसेजिंग के ऊपर हम कोई भी फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे नो लिमिट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल को एक्सेट्रा, यानी हम किसी तरह की फ़ाइल को इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और सबसे बेहतर इसका फीचर है मैसेज हिस्ट्री, कि हमने किसी व्यक्ति को क्या क्या मैसेज भेजा या उसने हमें क्या बातें बताई, उसकी हिस्ट्री हमारे इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर में मौजूद होती हैं, जिसे हम फ्यूचर में कभी भी देख सकते हैं।
अब हम मैसेजिंग अकाउंट के बारे में जान लेते हैं कि मैसेजिंग अकाउंट्स हम कैसे बनाते हैं और कितने तरह के होते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज दो तरह के हैं। पहला एप्लीकेशन बेस, दूसरा वेब बेस। एप्लीकेशन बेस में हम इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर को अपने मोबाइल फ़ोन या डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करते हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम एक दूसरे से बातें करते हैं। और दूसरा होता है वेब बेस। इसमें हम उस इंस्टेंट मैसेजिंग को वेब ब्राउज़र की मदद से ओपन करते हैं और फिर हम सेम प्रोसेस अपनाते हैं जो एप्लीकेशन बेस के साथ करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं ये कौन कौन से हैं। एप्लीकेशन बेस इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज हैं याहू, स्काइप, गूगल टॉक, विंडोज लाइव मैसेंजर, रेडिबुल, व्हाट्सएप एसेट्रा। यह सारे एप्लीकेशन बेस हैं। हमें इस एप्लीकेशन को पहले डाउनलोड करना पड़ता है, फिर अपने मोबाइल या डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करना होता है, फिर हम इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। सेकंड है वेब बेस। वेब बेस इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर वह है जिसका इस्तेमाल हम ब्राउज़र का यूज करके करते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र या मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम। इसका इस्तेमाल करके हम इसे ओपन करते हैं और चलाते हैं। इनमें से कुछ हैं मीबो, याहू मैसेंजर फॉर वेब, MNS मैसेंजर। यह कुछ वेब बेस इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है। आगे देख लेते हैं कि हम कैसे इसमें अपना अकाउंट बनाएंगे। क्रिएटिंग एन अकाउंट इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट। हम कैसे इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट बनाएंगे, तो हम इसमें जानेंगे कि गूगल टॉक पे हम कैसे मैसेजिंग अकाउंट बनाते हैं। तो गूगल टॉक पे मैसेजिंग अकाउंट बनाने से पहले हमारे पास एक जीमेल आईडी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जीमेल आईडी बना लेंगे एक अपनी। जीमेल आईडी का मीन्स जीमेल पे हम एक अपना ईमेल आईडी बना लेंगे, जिसका इस्तेमाल करके हम गूगल टॉक पे मैसेज भेज सकते हैं। तो सबसे पहले ईमेल आईडी बनाएंगे हम, फिर गूगल टॉक को हम इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल या डेस्कटॉप पे। उसके बाद हमें साइन इन करना होता है, साइन इन गूगल टॉक में। तो जब हम ऑलरेडी बने हुए ईमेल से हम गूगल टॉक में साइन इन कर लेते हैं। साइन इन करने के बाद हम अपने कंप्यूटर में पहले से ही लोडेड कॉपी अदर अपने फ्रेंड्स के ईमेल आईडी से बातें कर सकते हैं। हम शुरू करते हैं कि हम गूगल टॉक को पहले स्टार्ट कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, फिर ऑल प्रोग्राम, फिर गूगल टॉक, और गूगल टॉक पे डबल क्लिक करेंगे और हम गूगल टॉक ओपन हो जाएगा। गूगल टॉक ओपन होने के बाद हम पहले से साइन इन कर चुके हैं, जैसे दिया हुआ भी यहाँ पे साइन इन योर गूगल टॉक अकाउंट। तो गूगल टॉक अकाउंट पे हम साइन इन कर लेंगे अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड इंटर करने के बाद। उसके बाद उसमें मौजूद जो भी हमारे कंटेंट हैं वो शो करने लगेंगे। तो उस पर हम क्लिक करके
हम उनसे इंस्टेंट मैसेज भेज सकते हैं या उनके द्वारा भेजे हुए मैसेज को देख सकते हैं। अब आगे की चीज़ों को हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो नेक्स्ट सेशन हमारा है चैटिंग विद गूगल कॉन्टैक्ट, चैटिंग विद द कॉन्टैक्ट गूगल टॉक के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि हम कैसे साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद हम ओपन कैसे करेंगे, मैंने इसे पहले ही बताया था आपको कि हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर ऑल प्रोग्राम, फिर गूगल टॉक, फिर गूगल टॉक पे डबल क्लिक करने से यह विंडो ओपन हो जाएगी और कुछ इस तरह की दिखेगी जैसा आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, कुछ ऐसा दिखेगा। और इस पे हम ऐड बटन पे क्लिक करके कुछ नए कॉन्टैक्ट को ऐड कर सकते हैं या व्यू पे क्लिक करके हम पहले से की चैट हिस्ट्री को देख सकते हैं। अब हम कुछ इसके फीचर्स को जान लेते हैं कि हमें इंस्टेंट मैसेजिंग भेजने से पहले क्या क्या हमें जानना चाहिए, कि सम जनरल्स रूल्स एंड इक्वेट्स टू बी फॉलोड वाइल चैटिंग। चैटिंग से पहले हमें कुछ नेसेसरी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे पहला, मैसेज शुड बी शॉर्ट एंड टू बी द पॉइंट। क्योंकि हम बातें इंस्टेंट मैसेजिंग पे कर रहे हैं तो जो भी मैसेजेज हो वह छोटा हो और टू द पॉइंट हो, यानी जो बातें हमें करनी है हम सिर्फ उसी बातों को पे फोकस करें। सेकेंड, ऑलवेज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बाई नेम इफ़ योर स्क्रीन नेम डज नॉट रिफ्लेक्टेड इट। अगर हमारे गूगल टॉक पे हमारा नाम और फिगर यानी पिक्चर नहीं शो कर रही है तो जब भी हम किसी से बात करें तो अपने नाम को सबसे पहले बताएं, उसके बाद अपनी बातों को शुरू करें। नेक्स्ट, ऑलवेज आस्क इफ़ द अदर पर्सन हैज़ टाइम टू चेक फर्स्ट रिगार्डलेस ऑफ हाउ इम्पॉर्टेंट यू थिंक। तो हम अगर दूसरे व्यक्ति से बात करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हम उससे यह जान लेते हैं कि क्या वह फ्री है अभी बात करने के लिए, जिससे उस व्यक्ति को ऐसा महसूस होगा कि आप उसके टाइम की महत्व को समझ रहे हैं। नेक्स्ट, टाइपिंग योर मैसेज इन अपर केस इज एक्सट्रीमली रूड, इट कंसीडर्ड शाउटिंग एंड वेरी एंग्री। तो कभी भी हम कैपिटल लेटर में चीज़ों को नहीं लिखते हैं, इससे सामने वाला ऐसा महसूस करता है कि हम उस पर चिल्ला रहे हैं या गुस्सा दिखा रहे हैं। तो कोशिश करके हमेशा स्मॉल लेटर में लिखने की कोशिश करें। नेक्स्ट, गिव पीपल टाइम टू रिस्पॉन्ड, मल्टीपल क्वेश्चन sent to a recipient before they had a chance to answer can seem more like an interrogation rather than a conversation। जैसे हमें एक साथ कई सारे प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए, हमें इंतज़ार करना चाहिए कुछ एक क्वेश्चन लिखने के बाद, ताकि वह व्यक्ति उस रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर दे सके। अगर हम बार बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं तो उस व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है जैसे हम उससे कोई इंक्वायरी कर रहे हों। तो बातों को सिंपल और बेहतर ढंग से करना चाहिए और अपनी बातें बोलने के बाद उसके आंसर का
इंतज़ार करना चाहिए, ताकि वो जो भी बातें हमने उससे पूछी हैं या जो बातें हमने की हैं उसका वह उत्तर दे सके। नेक्स्ट, whenever possible give the person you are communicating with your undivided attention it। अगर पॉसिबल हो सके तो हमें ऐसी बातें करनी चाहिए जैसे कि वह व्यक्ति महसूस करे कि उस समय सिर्फ आप उससे ही बातें कर रहे हो। ऐसा ना लगे कि उसने कुछ पूछा और आप उसका आंसर काफ़ी समय बाद दें। इससे उसे महसूस होगा कि आप उसके साथ बातें करने के साथ साथ कुछ और भी वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंट, इट इज इम्पॉर्टेंट टू प्रॉपर एंड एन आई एम कन्वर्सेशन। यू मे थिंक द चैट इज ओवर बट ओवर। हमें जब भी इंस्टेंट मैसेजिंग पे चैटिंग बंद करते हैं तो एट लास्ट हमें गुड बाय या अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार एक एंड मैसेज ज़रूर देना चाहिए, जिससे कि सामने वाले को ये महसूस हो कि हमने वह चैट ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट जान लेते हैं चैटिंग ऑन जीमेल कि जीमेल पे हम कैसे चैटिंग करेंगे। तो जीमेल पे चैटिंग करने के पहले हमें जीमेल अकाउंट को थ्रू अ वेब ब्राउज़र ओपन करना होगा। इसको ओपन करने के लिए हम अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड इंटर करते हैं, जिससे हमारा जीमेल अकाउंट ओपन हो जाता है। कुछ ऐसा। यह एक मैसेज हिस्ट्री है जो किसी एक डेमो फ्रेंड ने डेमो सेकेंड फ्रेंड से की हुई है। अब ओपन होने के बाद, साइनिंग करने के बाद हम अपने फ्रेंड को कोई मैसेज भेज सकते हैं। जैसे जब हम जीमेल अकाउंट ओपन होंगे तो कुछ वो ऐसा शो करेगा। यहाँ पे इनबॉक्स में शो कर रहा है कि कितने मैसेजेज आए हैं। तो जो भी चीज़ें हमें जिससे बात करनी है, हम सिंपली कंपोज मेल पे क्लिक करते हैं और अपने मैसेज को टाइप करते हैं और रिस्पेक्टेड पर्सन जिनको हमें भेजना है उसका ईमेल आईडी इंटर करके हम मेल कर देते हैं, जिससे कि सामने वाले व्यक्ति तक मेरी बातें पहुंच जाती हैं। फिर उस व्यक्ति द्वारा हमारे भेजे गए क्वेश्चंस या लेटर्स का आंसर ईमेल के थ्रू मिल जाता है। नेक्स्ट, कि हम याहू मैसेजिंग पे हाउ वी हैव चैट थ्रू अ याहू मैसेंजर। तो याहू मैसेंजर पे बात करने से पहले हमें याहू मैसेंजर को डाउनलोड करके अपने पीसी या मोबाइल पे इंस्टॉल करना होगा। इसके लिए हमारे पास याहू की ईमेल आईडी होनी चाहिए, तो सबसे पहले हम याहू के वेब को ओपन करेंगे और अपनी एक ईमेल आईडी बनाएंगे। उसके बाद याहू मैसेजिंग को हम इंस्टॉल करते हैं अपने डेस्कटॉप पे और इस ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू इसमें हम साइन इन कर लेते हैं। साइन इन करने के बाद हमारे याहू ईमेल आईडी से जितने लोग जुड़े हुए होंगे उन सभी लोगों का अकाउंट हमारे याहू मैसेजिंग ऐप पे शो करने लगेगा
और जिस व्यक्ति से, जैसे मान लेते हैं ए बी सी 3 व्यक्ति हैं जो कि जुड़े हुए हैं, हमें बात करनी है, उस पर हम डबल क्लिक करते हैं और इनसे रिलेटेड मैसेज ओपन हो जाता है। और जो भी बातें हमें करनी होती है नीचे बॉक्स में हम लिख के सेंड करते हैं, तब यह मैसेज पर्सन ए के पास पहुंच जाता है और जो भी वो रिप्लाई करते हैं वो हमारे बॉक्स में शो करने लगता है, लाइक अ व्हाट्सएप। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आज के दोनों सेशन ख़त्म होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग वेब पेजेस के बारे में जानेंगे कि हम कैसे वेब पेज पब्लिश करते हैं या क्रिएट करते हैं। स्पेशली हम ब्लॉग के बारे में जानेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।